हम तो ऐसे ही हवन करते रहते हैं, क्योंकि हवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। हमारे पतंजलि परिसर में कोई एक भी भूत प्रेत नहीं आता। किसी को आया भी, एक मैं योगाग्राम में था तो एक बहन बड़ी ठाड़ी तगड़ी, हमारे कोई तो है भी नहीं इतना तगड़ा यहाँ, ये तो 4-5 मिलके जितनी बने ना उतनी एक, और ऐसे चले हाँ करती हुई, और मैं सामने आ गया तो बोल बाबा जी ये पागल हो रखी है हमारी औरत, सच्ची बोल रहे हैं हम, ऐसे हम कहानियां नहीं सुनाते। मेरे सामने आते ही गुरु जी प्रणाम। मैंने कहा बेटा कल्याण हो, बेटा रोज हवन करना। उसने हवन करना शुरू किया, प्राणायाम करना शुरू किया। दूसरी बार आई तो पूरा परिवार उसके साथ आया। बोले बाबा जी हमारी बहू बिल्कुल अच्छी हो गई। कोई बोल रहा था इसमें भूत है, कोई बोल रहा प्रेत है, कोई बोल रहा था ब्रह्म राक्षस है, कोई बोल रहा था पितर दोष है, कोई बोल रहा था काल सर्प दोष है, कोई बोल रहा था इस शनि की तो राहु 6.5 लगी हुई है। लेकिन जहां भूत प्रेत बुलाए जाते और भगाए जाते हैं वहां ये नाटक होता है। हम सच्ची बोल रहे हैं, केवल नाटक है। जो हनुमान जी का नाम लेते ही भूत पिशाच भाग जाते हैं तो फिर भूत आएंगे कहां से? तो वो झूठ मूठ की बुलाते और झूठ मूठ की भगाते। ये भूत विद्या कही अथर्ववेद में। क्या कहा? भूत विद्या। एक में भय घुसा, एक को देख करके आंसू देख करके दूसरे को आंसू आते कि नहीं आते? जब भक्ति करते हैं, भक्ति सच्ची होनी चाहिए, उसमें कोई पाखंड नहीं होना चाहिए। एक बार हनुमान चालीसा मात्र पूरा पाठ कर लो। अरे हनुमान चालीसा पूरा पाठ भी तो बहुत बड़ा हो गया। भगवान हनुमान का, महावीर का नाम लेते ही सारे भूत प्रेत भाग जाते हैं। ये तो हनुमान चालीसा का ही प्रमाण है। इसमें तो भूत पिशाच निकट नहीं। महावीर जब नाम सुना, महावीर जी का नाम ही सुन लिया, भूत भस्म हो जाता है। अच्छा, हम लोग राम कृष्ण हनुमान शिव के, मैंने कहा भगवान शिव जी तो भूत प्रेतों को झाड़ू पोछा लगाने के लिए रखते हैं। एक हमारे गुरु जी है, वो अपने खेत में गन्ना काटने के लिए भूतों को रख देते। गन्ना काटने के लिए एक रात में सारा गन्ना साफ, 50 एकड़ का गन्ना। सुबह देखा रही पुली बंधी हुई मिली, कौन काट गया? बोले भूत काट गए। ये भूत प्रेत तो हमारे नौकर चाकर है। ये कोई हम पर कहां चढ़ेंगे? हम भूतों पर चढ़े हुए हैं। हम राजस्थान में गए, अलवर जिले में, हमारे डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी लेके गए। वहां महाराज एक एक शिला होगी कम से कम 5-5, 10-10 टन की, और बोले एक दिन में ये बावड़ी बनाई। एक गुरुजी के मन में आई कि चलो एक खेल करते हैं, नाटक करते हैं, तो उसको भूत बावड़ी कहते हैं। एक रात में वो बावड़ी बना दी महाराज को। माई का लाल, दुनिया के सारे इंजीनियर मिलकर के वो नहीं बना सकते। कम से कम 150 फीट नीचे गहरी है, और एक एक पत्थर इतना बड़ा बड़ा शिला उस पर। वो पत्थर कहाँ से ले? वो पत्थर वहां होते ही नहीं उस इलाके के अंदर। हमारा तो जन्म भी उसके पास हुआ है, हमारी माता जी वहीं की है। तो भूत प्रेत हमारे सेवक हैं, हमारे अनुचर हैं, ये हम पर नहीं चढ़ते। फालतू की बात है। जिनको भी स्ट्रेस है, सुनो सब ध्यान से, सांसों पर ध्यान धरो, मनमानी मत करो, सीधे बैठो। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। शनैः शनैः उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तये। जब ध्यान करते हो तब पूरे अंतर्मुखी होके, आप सब समय चित्त भगवान में नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, शुरुआत तो यहां से करो। ध्यान के समय, भजन के समय, योग के समय केवल प्रभु में चित्त लगाओ। प्रभु भी नहीं अनुभव में आते तो गुरु तो दिखते हैं ना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम।
मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु के साथ एकात्म हो जाओ। मस्तिष्क के लिए, आंखों के लिए, कानों के लिए हाथ एकदम से ऐसे उभर जाते हैं, ऐसे। जैसे कल अनुराग वार्ष्णेय जी कह रहे थे, एक चम्मच के बराबर पूरी दुनिया को दहला दिया, पूरी दुनिया में कहर बरपा दिया, ऐसा जहर सा भर गया। जब एक चम्मच के बराबर रोगाणु विषाणु सारी दुनिया को मार सकते, यहाँ तो छक छक के हमने योग का अमृत पिया हुआ है। एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन से लेकर के हमारे ऑटोफेजी माइटोफेजी से लेकर के जो सूक्ष्म घटक है ना हमारे शरीर की ऊर्जा के, एक सेल में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ ऊर्जा कण पैदा होते हैं ध्यान के समय। यह है इंटरनल हीलिंग का साइंटिफिक प्रोसेस।